हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज का टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। काफी बच्चों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बहुत दिक्कतें आती हैं। मैंने पूछा दिक्कत क्या आती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में? सर, एंट्रीज बहुत कॉम्प्लेक्स है। लेकिन पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब दें। नंबर 1, एरर क्या है? व्हाट इज एरर इन अकाउंटिंग? कुछ लोगों को पता होगा एरर क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा एरर क्या है। नंबर 2, टाइप्स ऑफ द एरर। एरर कितने टाइप्स के हैं? नंबर 3, एरर की स्टेजेस कौन कौन सी है, मतलब एरर कब कब हो सकता है। नंबर 4, एरर आइडेंटिफाई कैसे करें। नंबर 5, एरर हमने कब किया था ये आइडेंटिफाई कैसे करें। नंबर 6, एरर रेक्टिफाई कब कर रहे हैं। और नंबर 7, एरर रेक्टिफाई कैसे होगा। बच्चों को डायरेक्ट चाहिए 7वें क्वेश्चन का आंसर कि सर एरर रेक्टिफाई कैसे करेंगे। लेकिन मेरे पहले 6 जो क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस हैं, इनका तो जवाब दें। कुछ लोगों को पता ही नहीं है एरर क्या है, टाइप्स नहीं पता एरर की, स्टेज कब कब एरर हो सकता है, हमने कब एरर आइडेंटिफाई किया है, एरर रेक्टिफाई करने कब बैठे हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं पता। अल्टीमेट चाहिए कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री हम तुरंत सीख जाएं। तो बॉस, डायरेक्ट एंट्री नहीं सीख पाओगे। आज मैं केवल सॉल्यूशन देने वाला हूं। एरर क्या है नंबर 1, और एरर के टाइप कितने हैं। सॉल्यूशन सारे क्वेश्चंस के दूंगा, लेकिन आज केवल बात करेंगे व्हाट इज एरर इन अकाउंटिंग एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहले बात करें व्हाट इज एरर। एरर मींस अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। अनइंटेंशनल मतलब ऐसी गलतियां जो अनजाने में हो गई अकाउंटेंट से। अकाउंटेंट का कोई भी इंटेंशन नहीं था, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। एरर एक अनइंटेंशनल मिस्टेक है which is committed in the form of amounts or accounts। ऐसी अनइंटेंशनल मिस्टेक जो हुई है अमाउंट्स में या फिर अकाउंट्स में इन दी प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शन। हमने रिकॉर्डिंग करते वक्त गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर दी या फिर गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो होनी चाहिए अनइंटेंशनल, तभी एरर माने जाएंगे। अदरवाइज मिस्टेक जानबूझ के की गई है, इंटेंशनली की गई है, तो वो एरर के अंदर नहीं आएगी। ये पहला मेरा पार्ट हुआ व्हाट इज एरर। जो अनजाने में गलतियां हुई अकाउंटेंट से, जनरल एंट्री पास करना भूल गया, जनरल एंट्री गलत अमाउंट से पास कर दी। यहीं पे एक मैं एग्जांपल भी डिस्कस करूं। वेजेस पेड और इंस्टॉलेशन ऑन मशीन। नई मशीन ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज की, अकाउंटेंट ने नया नवेला था, उसने गलती से वेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया। जब भी नई मशीन खरीदेंगे, कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हम फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं, परचेज करते वक्त जितने भी खर्चे होंगे सारे उस फिक्स एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे, लेकिन अकाउंटेंट ने गलती से वेजेस में लिख दिया। नंबर 2, मैंने राम को माल बेचा 2000 का, गलती से मैंने 200 लिख दिया। अब बच्चा कितना होशियार, मैंने कहा बेटे राम को माल बेचा, उसने कहा यस सर। मैंने पूछा एंट्री क्या होगी, उसने कह दिया राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसने एंट्री बता दी राम अकाउंट टू सेल्स। उसने पूछा अमाउंट, मैंने पूछा 2000, उसने लिख दिया 200। मैंने कहा बेटे एंट्री पास करो, राम को माल बेचने की, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने बोला अमाउंट 2000, उसने गलती से लिख दिया 200। मैंने कह दिया तुमने गलती कर दी, एरर। अमाउंट मैंने बोला था 2000, 200 नहीं। तो उसने कह दिया सर अभी रेक्टिफाई करता हूं, ये लीजिए हो गई रेक्टिफाई। लेकिन हम इस तरह के रेक्टिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह का रेक्टिफिकेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है अकाउंटिंग के अंदर। रीजन, यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेगी, यदि जर्नल एंट्री 200 रुपए से पास होगी, तो हर एक पेज पर टोटल भी तो लगाया जाता है, तो उस पेज का टोटल 200 रुपए के हिसाब से लगाया होगा, फिर वो टोटल अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया होगा, फिर उसके अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड किया होगा। तो अल्टीमेट मैंने 2000 की जगह 200 लिख दिया, तो हर पेज पे तो 200 के हिसाब से काउंट हो रहा है। अगर उस पेज पर मैं जाके वापस 2000 लिख देता हूं तो मेरा टोटल गलत आ जाएगा। तो ये एरर बिल्कुल गलत तरीके से रेक्टिफाई हुआ है। तो उस लड़के को मैंने डांट लगाई कि ऐसे एरर रेक्टिफाई कभी नहीं हुआ। तो मैंने एरर की डेफिनेशन बता दी। नंबर 2 इज टाइप्स ऑफ एरर। एरर के टाइप कितने हैं? एरर मेनली 4 टाइप का है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटरी एरर। एरर ऑफ ओमिशन मींस व्हेन अकाउंटेंट ओमिट समथिंग, कुछ भूल गया।
क्या भूल गया? वो अपनी हाजिरी लगाना नहीं भूला। मैं यहां बात कर रहा हूं अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में। वो भूल गया ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। हम अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गया। स्टूडेंट्स जानते हैं मैं किस अकाउंटेंट की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं जूनियर अकाउंटेंट की। दैट अकाउंटेंट विच परफॉर्म्स बुक कीपिंग, जो जर्नल एंट्री और लेजर क्रिएट करता है, हम उस अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल गया। रिकॉर्डिंग या तो वो जर्नल एंट्री करना भूल गया या फिर लेजर पोस्टिंग करना भूल गया। दैट विल बी नोन एज एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन दो टाइप का है। नंबर वन इज पार्शियल ओमिशन, पार्शियल, और नंबर सेकंड इज कंप्लीट एरर, कंप्लीट। पार्शियली और कंप्लीटली जब हमने भूल गए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। अब पार्शियली और कंप्लीटली में मैंने कहा बेटे पार्शियली कंप्लीटली में क्या अंतर है? सर पार्शियली का मतलब जब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, मैंने राम अकाउंट डेबिट, मैंने राम को माल भेजा, मैंने केवल लिख दिया राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। सर ये पार्शियल एरर है, ये भी गलत तरीका है। वो बच्चा होशियार नहीं है, इसका मतलब हमेशा याद रखें जर्नल एंट्री करते वक्त अकाउंटेंट भी इतना बेवकूफ नहीं है कि केवल राम अकाउंट डेबिट लिख दें। जर्नल एंट्री करते वक्त हमेशा कंप्लीट ओमिशन होगा, या तो बिल्कुल एंट्री पास ही नहीं की होगी, बिल्कुल ही एंट्री पास नहीं की होगी। पार्शियल ओमिशन पॉसिबल नहीं है। यदि हम जर्नल से फिर लेजर क्रिएट करेंगे तो मैंने एक राम का लेजर ओपन किया होगा, एक सेल्स का लेजर ओपन किया होगा, तो राम के लेजर अकाउंट में 2 सेल्स लिखना था और सेल्स के अकाउंट में बाई राम लिखना था। मुझे राम के लेजर में इधर लिखना था 2 सेल्स और सेल्स वाले लेजर में लिखना बाई राम। अब मेरा यहां पर पार्शियल ओमिशन हो सकता है, मैंने बाई चांस राम वाले में रिकॉर्डिंग करना भूल गया, या फिर सेल्स वाले में रिकॉर्डिंग करना भूल गया, या फिर दोनों में ही रिकॉर्डिंग करना भूल गया। इट मीन्स दैट टाइप ऑफ एरर विच स्टेट्स अकाउंटेंट हैज बीन ओमिट समथिंग, कुछ भूल गया है। वापस हम अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। मैं घर से टिफिन लाने की बात नहीं कर रहा हूं कि सर आपने कहा कि कुछ भूल गया, अकाउंटेंट घर से टिफिन ही नहीं लाया। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में। अकाउंटेंट भूल गया है या तो जर्नल एंट्री पास करना या फिर लेजर पोस्टिंग करना। जर्नल एंट्री में कंप्लीट ओमिशन आएगा और लेजर में पार्शियल ओमिशन या फिर कंप्लीट दोनों आ सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज नोन एज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन मीन्स इट इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग विद द रॉन्ग अमाउंट। मैंने गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग कर ली, रिकॉर्डिंग इन रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड। जब हम टोटल आगे ले जा रहे हैं अगले पेज पर, मैंने कोई डिजिट गलत लिख दिया, बहुत बार गलती हो जाती है। अमाउंट था 1991, मैंने लिख दिया 1919, अकाउंटेंट ने 1919 लिख दिया। या फिर रिकॉर्डिंग ऑन दी रॉन्ग साइड, मुझे राम के अकाउंट में 2 सेल्स लिखना था, अकाउंटेंट को जल्दी जाना था, समय हो गया था पूरा कि अब मेरा छुट्टी का वक्त है, मुझे घर जाना है, उसने गलती से राम के अकाउंट में लिख दिया 22, क्रेडिट साइड है मतलब। या फिर एरर इन कास्टिंग दैट इज ओवर और अंडर, राम के अकाउंट का या फिर किसी पर्टिकुलर लेजर का जब वो टोटल करने वाला है तब उसने कुछ गलती कर दी। तो अल्टीमेट ये सारी जो गलतियां हैं वो कंसीडर होंगी एरर ऑफ कमीशन में। याद रखें ओमिशन और कमीशन में अंतर क्या है। ओमिशन में हम कुछ भूल गए हैं, बच्चा कहता है कि सर मैंने एंट्री पास ही नहीं की, तो गलती किस बात की। याद रखें एंट्री पास करें गलत कर दें वो भी मिस्टेक है, एरर है। यदि एंट्री नहीं की है वो भी एरर है। तो यदि मैंने एंट्री पास नहीं की है, लेजर पोस्टिंग करना भूल गया हूं, वो आएगा एरर ऑफ ओमिशन के अंदर। मैंने गलत अमाउंट से गलत अकाउंट में, गलत साइड में, गलत कैरी फॉरवर्ड या फिर एरर इन कास्टिंग, ये सारी गलतियां की हैं, वो आएगा एरर ऑफ कमीशन के अंदर। नंबर थर्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब अकाउंटेंट नहीं जानता रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन के बीच का डिफरेंस। जैसे मैंने भी एग्जांपल लिया था, मैंने वेजेस पेड की मशीन इंस्टॉलेशन के वक्त, अकाउंटेंट नया था, उसने गलती से वेजेस डेबिट कर दिया। डेबिट करना क्या था, मशीन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ये गलती भी करते हैं। ट्रांजैक्शन है वेजेस पेड और इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, पास कर देंगे जल्दी में वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जब अकाउंटेंट को कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस नहीं पता, व्हेन
एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वायलेट्स, जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हो गई दैट विल बी कंसीडर्ड एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एक और एग्जांपल लें, बहुत बार ट्रांजेक्शन आता है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड या फिर रेंट पेड टू राम, बच्चे जल्दी जल्दी में एंट्री कर देते हैं राम अकाउंट डेबिट टू कैश, जबकि एंट्री होनी क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने राम अकाउंट डेबिट कर दिया तो बच्चा कहता है सर भगवान का नाम लिखा है, इसमें गलत क्या किया। मैं तब से बात कर रहा हूं अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में। आज मैं इतने एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि बच्चे एरर अभी नहीं समझ पाए कि एरर वास्तव में है क्या। हम यहां पर हर बार अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, एरर हमेशा अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में। मुझे एक रेवेन्यू नेचर का अकाउंट डेबिट करना था, दैट इज रेंट, गलती से मैंने राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया है, गलती कर दी मैंने, रेवेन्यू आना चाहिए था, कैपिटल लिख दिया गलती से, दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर द एरर ऑफ प्रिंसिपल। नंबर नेक्स्ट इज कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर मींस व्हेन टू साइमल्टेनियस एरर compensate the effect of each other, or we can say when combined effect of error agreed the trial balance। ये कुछ बात लिखी हुई है agreed the trial balance, जिनके अभी समझ में आता है ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रायल बैलेंस पढ़ चुके हैं वो जानते हैं यदि कंपनसेटरी एरर है या फिर कुछ इस टाइप का एरर है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच हो गया, when errors compensate the effect of each other, गलतियां एक नहीं दो या दो से ज्यादा होनी चाहिए। अकाउंटिंग मिस्टेक्स दो या दो से ज्यादा होंगी, बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन सभी गलतियों का कंबाइंड इफेक्ट से ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। एक एरर का इफेक्ट किसी दूसरे एरर के इफेक्ट से हाइड हो गया, छिप गया, दैट विल बी नोन एज कंपनसेटरी एरर। फॉर एग्जांपल, मैंने एक 10 रुपए की एक्स्ट्रा सेल्स बुक कर रखी है, तो सेल्स आता है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, और सेम एक 10 रुपए की मैंने एक्स्ट्रा परचेज बुक कर रखी है, परचेज आता है डेबिट में, तो अल्टीमेट ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो ये कुछ आज मैंने बात की टाइप्स ऑफ एरर, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो सबसे पहले मेरे जो स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस हैं उनके पहले आंसर समझे। मैंने 2 क्वेश्चन बात कर ली आज। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज एरर। एरर आर अनइंटेंशनल मिस्टेक्स ऑफ अमाउंट्स एंड अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। 4 टाइप के हैं। जब कंप्लीट ओमिशन होगा जर्नल में, पार्शियल ओमिशन या फिर कंप्लीट ओमिशन दोनों संभव है। लेजर में ओमिशन मतलब कुछ भूलना। कमीशन गलत साइड में, गलत अमाउंट से, गलत टोटलिंग, गलत कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड गलत कर दिया, रॉन्ग कास्टिंग कर दी, वो सारा आएगा कमीशन में। प्रिंसिपल में जब अकाउंटेंट को रेवेन्यू और कैपिटल के बीच का डिफरेंस नहीं पता। कंपनसेटरी जब 2 साइमल्टेनियस एरर एक दूसरे की गलती को कंपनसेट कर देते हैं, छुपा देते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज कंपनसेटरी एरर। कुछ कंफ्यूजन इन दोनों के बीच में हो सकता है, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया, वेजेस पेड की मशीन के इंस्टॉलेशन पे गलती से वेजेस डेबिट कर दिया, एरर ऑफ कमीशन कहता है मैंने गलत अकाउंट में रिकॉर्डिंग कर दी, हमने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन ये कायदे से हमने प्रिंसिपल वायलेट किया है। तो समझें कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस, उसके बाद ही कमीशन और प्रिंसिपल में डिफरेंस हम क्लैरिफाई कर पाएंगे। इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे अगली क्लास में एरर की स्टेजेस। स्टेज मतलब एरर कब कब हो सकता है। ऐसे ही अकाउंटिंग पर और वीडियोस देखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी वीडियोस को लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।